नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फील में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 590 टन का एक सामान उठाने वाले हैं, जो कि एक क्रेन से नहीं, दो क्रेन को यूज़ करके उठाएंगे। इसको हम लोग टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। इसमें दो क्रेन होगा, एक मेन क्रेन होगा और एक टेलिंग क्रेन होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो वज़न है 590 टन है, जो कि एक वेसल है और हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और उसको सीधा उठाना है, खड़ा करना है। अगर मैं पूरा आपको प्लान दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो हरे कलर का है ये वेसल्स है और इसमें दो क्रेन लगे हुए हैं। इस तरह का कुछ हमें लिफ्ट करना है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग टेंडम लिफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस काम के लिए दो क्रेन का यूज़ किया गया है। एक है मेन क्रेन और दूसरा है टेलिंग क्रेन। जो मेन क्रेन है उसका ये मॉडल है, क्रॉलर क्रेन है और उसकी कैपेसिटी 1600 टन है। ये जो कैपेसिटी होती है, आप ध्यान देना कि जब बूम सबसे नज़दीक रहेगा ब्लॉक, तब का कैपेसिटी है। आप ये नहीं समझना कि हर एक जगह पे उतना ही उठाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं। जो बूम का यूज़ किया गया है इसके लिए, लिफ्टिंग के लिए जो चुना गया है वो आपका 108 मीटर है। और ये क्यों चुना गया है, ये डिपेंड करता है कि हमारा कितना हाइट तक वेसल्स जाएगा और उसको जो उठाएंगे उसके लिए कौन सा बूम लगेगा। तो इसके लिए 108 मीटर का बूम जो है सूटेबल है, क्योंकि उसकी हाइट उतनी है। काउंटर वेट, क्योंकि उसका लोड वैसा है कि 640 टन का काउंटर वेट यूज़ करेंगे तभी लोड चार्ट में उसका जो कैपेसिटी बनेगा। एक नॉर्मल गाइडेंस दे रहा हूँ। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको ना देख के हम यहाँ से देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है एक गैसीफायर को उठाना और इसका स्कोप ये है कि ये जो रिगिंग स्टडी हम करेंगे इससे हमें एक गाइडलाइंस मिलेगा कि कैसे उठाना है और ऑपरेटिंग स्टेप मिलेगा। लिफ्टिंग वेसल्स 590 टन कैसे कैसे उठाना है उसका एक स्टेप मिल जाएगा, गाइडलाइंस मिल जाएगा, जिससे कि गलती होने की संभावना कम होगी। रेफरेंस के लिए ये यूज़ किया गया है सोर्स। इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी उठाने के लिए। इक्विपमेंट लगेगा, एक क्रॉलर क्रेन, एक लगेगा 16 टन का न्यू है। बूम लेंथ 108 मीटर का चुना गया है। इसमें टेलिंग क्रेन का डिटेल्स नहीं है, वो मैं ऊपर आपको बताता हूँ। इसके लिए रिगिंग टूल क्या क्या लगेगा। सीलिंग लगेंगे 4। क्यों 4 सीलिंग लगेंगे, क्योंकि जो वेसल होगा इस तरीके का, तो 2 इधर सीलिंग लगेंगे और 2 इधर लगेंगे उठाने के लिए, तो 4 सीलिंग हो गया। इसके उठाने के लिए साइकिल्स लगेगा, डी साइकिल्स का। उसका सेफ वर्किंग लोड जो है 8 पीस, इसका सेफ वर्किंग लोड यहाँ मिसिंग है। और मनीला रोप जो एज ए टैग लाइन के रूप में यूज़ करेंगे, लगभग 23-24 mm का रहेगा, ये 2 पीस। इक्विपमेंट, सेफ्टी बैरिकेड रेड वाइट 77 मीटर, बैरिकेशन तो करेंगे उस एरिया को। और बैरिकेशन बांधने के लिए कोन चाहिए, तो 7 पीस कोन है। आप देख सकते हैं कितना लगेगा, आप चुनाव कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस के लिए है। अब हम अगर सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें मटेरियल का वेट मालूम होना पड़ेगा और फिर कितना कैपेसिटी बन रहा है उसका रेशियो निकालेंगे तो सेफ्टी फैक्टर मालूम चलेगा। एक जो मटेरियल का वेट है वो 590 टन का है और क्रेन ब्लॉक 2.6 टन का है। क्रेन ब्लॉक क्रेन के साथ इंक्लूड नहीं रहता है, वो क्रेन चूँकि ब्लॉक अलग अलग तरह के होते हैं तो इसीलिए ब्लॉक का वेट अलग से उसमें ऐड करना पड़ता है, ये उस कैपेसिटी के साथ नहीं रहता है। वायर सीलिंग 0.4 टन, स्प्रेडर बीम इसमें लगा रहे हैं तो 0.7 टन का है और साइकिल्स जो है लगभग 0.4 टन यानी कि 40 kg का। और टोटल वेट जो है अगर इसको जोड़ें तो हो जा रहा है 594 टन। और वहाँ पे जो क्रेन की कैपेसिटी बन रही है उस पोजीशन में वो है 613 टन, जो मेन क्रेन है। और अगर दोनों की रेशियो देखें तो सेफ्टी फैक्टर जो बन रहा है 613 डिवाइडेड बाई हमारा टोटल वेट, यानी क्रेन कैपेसिटी डिवाइडेड बाई टोटल वेट। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारा 1.03, यानी कि 1 से ज़्यादा है, यानी कि सेफ़ है। अब इसको जब उठाएंगे तो उसके नीचे स्टील प्लेट लगाना है 1.5 मीटर का, ये जो क्रेन का डायमेंशन है उसी के अनुसार 6 मीटर, और 20 mm का प्लेट उसके नीचे डालेंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी बने। ये मेन क्रेन के नीचे होगा। जो टेलिंग क्रेन होगा वो तो मूव करेगा तो उसके लिए पैड वगैरह चाहिए।
अब यहाँ दोनों क्रेन का डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया था 690 उसका वेट था, तो जो इक्विपमेंट लिफ्ट कर रहे हैं यहाँ 582 टन दिया गया है, लगभग वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। और रेडियस जो है इसका रखा गया है 30 मीटर। ये कैसे रेडियस मालूम चलेगा, आप तो खुद डिसाइड करोगे साइड पे कहाँ से उठाना है, क्रेन कहाँ खड़ी रहेगी और कहाँ रखना है। और 30 मीटर पे और 108 बूम लेंथ पे जो कैपेसिटी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 613 टन। तो अगर एनालाइज कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 1.05 यानी कि 1 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इसके लिए ये अकेले सक्षम है उसको उठाने के लिए। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पड़ा है इसलिए ये अकेले नहीं उठा पाएगा, इसको एक नीचे से सपोर्ट देने के लिए कोई क्रेन चाहिए, तो उसको हम लोग एक टेलिंग क्रेन हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए CC2400 क्रेन यूज़ किया गया 440 टन का। और ये चूँकि जो आप देख रहे हैं ना, जो क्रेन है वो लैटिस बूम है, ये एक खास साइज में आता है, तो उसको 118.1 फीट का यूज़ किया गया है। इसमें आप टेलीस्कोपिक बूम जैसा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। काउंटर वेट पे ही चूँकि उसका कैपेसिटी डिसाइड होता है, तो काउंटर वेट यहाँ मेंशन है, ये पाउंड में है। और रेडियस जो ऑपरेशनल है वो 23 फीट रखा जाएगा। तो इस जगह पे कैपेसिटी कितना बना है, 679। अब ये कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। और अगर एनालाइज करें तो फैक्टर इसमें भी कितना बन रहा है, 1.05, यानी कि ये भी सेफ़ है। अब ये ट्रेलिंग कर रहा है, चूँकि यहाँ पे टेलिंग कर रहा है इसके लिए इसका इक्विपमेंट टू बी लिफ्टेड जो है हाफ कर दिया है, लेकिन जो सेफ्टी फैक्टर निकाला है वो इस पे ही निकाला है, मेन वेट पे। अब दोनों क्रेन का लोड चार्ट हम देखते हैं। मेन क्रेन का जो मॉडल है वो 8800 है। देखिए ये 8800 का ये उसका लोड चार्ट है, कैपेसिटी चार्ट यहाँ पे दिया है कैपेसिटी इसका। अब देखिए इसकी जो कैपेसिटी है, मैंने क्या बोला था 30, तो ये है 30 और बूम लेंथ 108, ठीक है। और जो इसमें जो काउंटर वेट यूज़ किया गया है आप देखिए 640 टन का, तो उसी के अनुसार हम लोग लोड चार्ट में देखेंगे कि काउंटर वेट कहाँ है, 640 टन का। और ये दोनों देखिए कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ 108 मीटर पे 640 काउंटर वेट, ये दोनों कहाँ मैच हो रहा है, 613, यही इसका कैपेसिटी हुआ, ठीक है। तो ये तो पहला क्रेन का हो गया। ये दूसरा क्रेन का मॉडल आप देखेंगे तो 28 CC2400 है, तो वही देखिए यहाँ पे 2400 है ना। तो इसका हम लोग कैपेसिटी चार्ट देखते हैं। यहाँ भी आप देखिए तो 23 था मीटर और 118 उसकी बूम लेंथ यूज़ किया जा रहा था, और काउंटर वेट ये था। दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, यानी कि ये इसका 679.0 इसकी कैपेसिटी हुई। देखिए यहाँ वही चीज़ें 679 दिया हुआ, यानी कि दोनों क्रेन अपने आप में सक्षम है उस लोड को उठाने के लिए। तो इस तरीके से ये सेफ़ है और हम इससे लोड को उठा के सेफली रख सकते हैं, सेफली इरेक्शन हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।